नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार निराला हुआ। मैं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको सूक्ष्म सिंचाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको हम लोग माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो इरिगेशन में जैसे कि नाम है माइक्रो और या सूक्ष्म, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में धीरे धीरे पानी जो है वो पौधे के जड़ में देते हैं। तो पौधे के जड़ में धीरे धीरे पानी देने की प्रक्रिया को ही हम लोग सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं कि जल एक अमूल्य एवं सीमित प्राकृतिक संपदा है जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन के लिए ही और खेती के लिए भी बहुत आवश्यकता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि खेती में लगभग 83% पानी जो है वो खपत हो जाती है। और जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो है वह जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसमें उपज को बढ़ाना है। तो उपज बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी खपत करना पड़ता है। तो सूक्ष्म सिंचाई ही एक ऐसी टेक्निक है जो उपज कम पानी को उपयोग में लाते हुए जो है हम अधिक से अधिक जो है पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है सूक्ष्म सिंचाई जो है बहुत ही कारगर साबित हुआ है फसल को उत्पादक करने के लिए। और हम जानते हैं कि हमारे पास जितना भूभाग है उसमें से जितने पास हमारे पास पानी की उपलब्धता है, सब पानी को अगर हम यूज कर लें तो फिर भी जो है 40% भूभाग जो है मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, असिंचित रह जाएगा। तो उस तरह से उस भूभाग को सिंचित करने के लिए मुझे सूक्ष्म सिंचाई जो है अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला के रखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें से बहुत सारे किसान को जो है सूक्ष्म सिंचाई के बारे में जो है उसको सब्सिडी प्रदान किया जाता है। तो हम अभी सूक्ष्म सिंचाई को अगर हम विभाजित करें तो यह 2 प्रकार इसमें बांटा जाता है। एक तो होता है ड्रिप इरिगेशन, मतलब टपक सिंचाई पद्धति। इसमें क्या होता है कि पानी जो है वो बूंद बूंद करके पौधे के पास में गिरता है। और दूसरा जो होता है वह होता है माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में जो पानी जो है वह फव्वारे के रूप में पौधे को पास में पड़ता है। हम अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 तरह की जो है वो कृषि की जो है वो बुआई की जाती है। एक तो होता है लाइन सोइंग और दूसरा जो होता है ब्रॉडकास्टिंग। तो लाइन सोइंग जिसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी मेंटेन करते हैं, उस पर हम लोग ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं। उसमें और जिसमें कि पौधे से पौधे कतार से कतार की दूरी मेंटेन नहीं करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। खास करके गेहूं हो गया, चना हो गया, तोरी हो गया, है ना। इस सब चीज में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से जो है खेती करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग माइक्रो इरिगेशन को 2 भाग में विभाजित करते हैं। और अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें या रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर मात्र 4% है। और लैंड की बात करें तो 2.3% है। पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5% है। और रेनफॉल जो है हमारे यहाँ का जो है 1200 mm है। और ये भी रेनफॉल जो है भाई एरेटिक रेनफॉल है, कभी यूनिफॉर्म में होती नहीं है। 4 महीने में ही मात्र जो है वो 75% रेनफॉल हो जाती है। तो इसलिए जो है बाकी जो 8 महीने होती है उसमें हमको वर्षा को पानी को संरक्षित करके और हमें जो है वो सूक्ष्म सिंचाई अपना करके जो है अपने खेती जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिंचाई के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है वो पंप यूनिट आएगा। जो पंप यूनिट जो है वो जो अवेलेबल पानी का सोर्स है उसमें से वो जुड़ा हुआ रहेगा। इसके बाद जो है फिल्टर्स यूनिट रहेंगे। फिल्टर्स यूनिट, इसके बाद सब मेन रहेगा, फिर सब मेन रहेगा। सब मेन के बाद में लेटर्स रहे। ये सब आपस में जो है कपलर से जुड़े हुए रहेंगे। और सब मेन से ही जो है हम लोग लेटरल्स लाइन लगाते हैं। और लेटरल्स लाइन में जो डिपर्स लगे हुए रहते हैं। जो ही हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, पंप को चलाते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट से होते हुए पानी जो है वह पौधे के पास में गिरता है। ये तो टपक सिंचाई पद्धति का कंपोनेंट हो गया। और उसी तरह से सूक्ष्म स्प्रिंकलर इरिगेशन में सारे सिस्टम सेम रहते हैं। सिर्फ सब मेन लाइन में जो है वो स्प्रिंकलर के नोजल को जो है लगा देते हैं। और वो जो ही मशीन स्टार्ट करते हैं वो स्प्रिंकलर नाचना घूमना शुरू हो जाता है और
पूरे खेत को जो है फव्वारे विधि में जो है वो पटा दिया जाता है। अगर हम सूक्ष्म सिंचाई की फायदे की बात करें तो इसमें जल की जो बचत होती है वह 70% तक जल की बचत होती है। इसमें जल की उपयोगिता की दक्षता की बात करें तो इसमें पानी की बहुत कम बर्बादी होती है और 80 से 90% जो है इसकी दक्षता होती है। इसमें श्रम की बचत होती है। एक बार अगर आप खेत में लगा दीजिए तो सिर्फ फिर श्रमिक को खेत पे जाने की जरूरत नहीं है, पटाने की देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मशीन स्टार्ट कर दीजिए और पूरे खेत आप पट जाएगा। खरपतवार की समस्या का नियंत्रण इसमें हो जाती है। ये सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयोग माना जाता है। इसमें जल का जो नियंत्रण है बहुत ही सरल आसान तरीके से होते हैं और इसमें भूक्षरण नहीं के बराबर नहीं होती है चूंकि पानी जो है वो पाइप के थ्रू जो है पौधे के पास में जाता है और इसमें पोषक तत्व भी जो है वो नष्ट नहीं होता है। इसके लिए उर्वरक की जो उपयोगिता है की क्षमता है वो बढ़ जाती है और इसमें उपज जो है वो 50 से 60% की जो है वो उपज हो जाती है। तो ये है ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई की जो है विशेषताएं। अगर हम और बात करें इसमें सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आ गया है। इसमें क्या होता है कि जो लेटरल्स लाइन जो होते हैं वह जमीन के नीचे सिर्फ जड़ के पास में जाकर के ये इंस्टॉल किया जाता है। तो इसमें और पानी की बचत जो है वो होती है क्योंकि यह पानी जो है वो जमीन पर नहीं गिर करके जड़ के समीप में गिरता है और इससे वेपोरेशन से जो लॉस होती है वो लॉसेस की जो है वो बचत हो जाती है। तो इस तरह से जो है सूक्ष्म सिंचाई जो है अभी के लिए पानी बचाने और उपज बढ़ाने के लिए जो है बहुत ही कारगर तरीका है। थैंक यू।